Hey guys, welcome back once more. हम हैं PHP registration with email verification using OTP method part 3 में और आज जो है हम part 2 की कोडिंग से नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे. ओके, सो आई थिंक विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी शुड स्टार्ट नाउ. अच्छा जी, यहाँ पर हमने ईमेल verify.php फाइल क्रिएट की है. ओके, और इसमें हमने जो है कोड jQuery और बूटस्ट्रैप CDN लाइब्रेरी भी इंक्लूड की है. और यहाँ पर हमने जो है OTP वेरिफिकेशन के लिए एक पेज बनाया. ओके, इसके लिए हमने यहाँ पर जो है वो इंटर OTP नंबर इसे टाइटल दिया है और यहाँ पर हम एक फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं. ओके, मेथड जो है इस फॉर्म का वो हम पोस्ट रख रहे हैं. उसके बाद हम यहाँ पर एक डिव क्लास लेंगे फॉर्म ग्रुप और लेबल जो है इंटर OTP नंबर हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं. ओके, अब नेक्स्ट जो है हम इनपुट टाइप टेक्स्ट और नेम यूज़र OTP और क्लास जो है फॉर्म कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं. ओके जी, और यहाँ पर जो है इस टीम में हम इनपुट टाइप जो है सबमिट क्रिएट कर रहे हैं. ओके, हमारी जो OTP नंबर जो यूज़र प्रोवाइड करेगा ना उसे सबमिट करने के लिए हम यहाँ पर ये OTP क्रिएट कर रहे हैं. ओके, चलें जी, अब हम चलते हैं अपनी PHP स्क्रिप्ट्स की तरफ. तो अब यहाँ पर जो है पेज के स्टार्टिंग में यहाँ पर मैं सबसे पहले अपना जो है डेटाबेस कनेक्शन बना रहा हूँ. ओके, PDO और होस्ट जो है लोकल होस्ट, DB नेम टेस्टिंग है ऑलमोस्ट, मैं पहले भी पार्ट में बता चुका हूँ. और अब नेक्स्ट जो है हम एरर्स गेन करेंगे. ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले है हमारे पास $error यूज़र OTP इज इक्वल टू ब्लैंक. ओके, ब्लैंक वैल्यू. और यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास $यूज़र एक्टिवेशन कोड इज इक्वल्स टू ब्लैंक वैल्यू और $मैसेज इज इक्वल्स टू ब्लैंक वैल्यू. ओके जी, अब हम यहाँ पर इफ़ कंडीशन यूज़ कर रहे हैं विद इस सेट फंक्शन और यहाँ पर हमने $get कोड वेरिएबल लगा दी है. ओके, जो है वो इस $get कोड वेरिएबल की अगर वैल्यू इस सेट होगी तब हमारा ये इफ़ ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा. और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ $यूज़र एक्टिवेशन कोड इज इक्वल्स टू $get कोड. ओके, तो यहाँ पर मैंने $यूज़र एक्टिवेशन कोड लिख दिया है और $get कोड वेरिएबल इसके आगे लगा दी है. इसके आगे मैं एक और कंडीशन लिख रहा हूँ. ओके, तो यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ इफ़ कंडीशन. ओके, विद इस सेट फंक्शन और $post सबमिट बटन. ओके, जो हमने नीचे बटन क्रिएट किया है ना, अगर वो क्लिक हो जाएगा उसके बाद ये इफ़ कंडीशन जो है वो हमारी एग्जीक्यूट होगी. और अंडर इस कंडीशन के मैंने यहाँ पर एक और इफ़ कंडीशन लगाई है, वो है ब्लैंक चेक करने के लिए ना, जो हमारी फील्ड है OTP फील्ड उसे चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर PHP empty फंक्शन यूज़ किया विद $post यूज़र OTP जो हमारी इनपुट टाइप है उसका नेम है. ओके, और यहाँ पर $error यूज़र OTP इज इक्वल टू इंटर OTP नंबर में यहाँ पर एरर शो करूँगा. ओके, अगर हमारी इफ़ कंडीशन ट्रू होगी तो. बट लेट्स सपोज गाइस कि हमारी इफ़ कंडीशन जो है वो रॉन्ग चली जाती है, देन जो है हमारी एल्स ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगी. और इसमें जो है मैं $query लगा रहा हूँ और इसके आगे मैंने यहाँ पर select star from register user where user activation code is equals to $user activation code वेरिएबल यूज़ किया. ओके, एंड यूज़र OTP इज इक्वल्स टू $user OTP मीन्स कि मैं जो है रजिस्टर्ड यूज़र का OTP जो है वो मैच कर रहा हूँ. ओके, एक्टिवेशन कोड के साथ कि ये करेक्ट है या रॉन्ग है. ओके, तो यहाँ पर इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पर मैंने $स्टेटमेंट इज इक्वल्स टू $connect प्रिपेयर फंक्शन यूज़ किया है विद $query. ओके, और यहाँ पर जो है नेक्स्ट है $स्टेटमेंट एक्सिक्यूट. ओके, हमने यहाँ पर ये फंक्शन यूज़ कर देना है अपनी क्वेरी को
ओके। अब जी हमारी क्वेरी जो है वो तो रन हो चुकी है। अब हमने चेक करनी है कि ये क्वेरी हमारे लिए क्या रिज़ल्ट लाई है, ओके। तो अब हम यहाँ पर चेक करने के लिए मैं यहाँ पर वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ $total_row इज इक्वल्स टू $statement row count फंक्शन, ओके। ये फंक्शन चेक करेगा कि हमारी कितनी रोज़ जो हैं वो अफेक्टेड हुई हैं, ओके। तो यहाँ पर इफ़ कंडीशन के साथ मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ $total_row greater than 0। इट मीन्स के हमारी जो कोई ना कोई रो जो है वो अफेक्टेड हुई है, तो हमारी इफ़ जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, ओके। लेकिन अगर हमारी कोई भी जो है रो अफेक्टेड नहीं हुई तो हमारा ये वाला एल्स ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। और इसमें मैं मैसेज यहाँ पर शो कर रहा हूँ विद क्लास टेक्स्ट डेंजर जो है इनवैलिड OTP नंबर। एग्जैक्टली गाइस, अगर हमारी कोई भी रो अफेक्टेड नहीं हुई, इट मीन्स के जो यूज़र ने OTP नंबर प्रोवाइड किया है वो रॉन्ग है, तो उस सूरत में जो है हमारा ये एल्स ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर यूज़र ने बिल्कुल करेक्ट जो है OTP नंबर इंटर किया है तो हमारा ये इफ़ ब्लॉक ऑफ कोड यूज़ होगा। और इसमें जो है मैं अपडेट क्वेरी लगा रहा हूँ, वो जो रजिस्टर्ड यूज़र है उसका ईमेल स्टेटस जो है वो वेरीफाई करने के लिए वेरीफाइड, ओके। यहाँ पर मैंने यूज़र ईमेल स्टेटस इज इक्वल्स टू वेरीफाइड अपडेट कर दिया, ओके। अब इस क्वेरी को हम जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे तो $statement इज इक्वल्स टू $connect prepare $query। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है if $statement execute। मैं यहाँ पर if कंडीशन के साथ $statement execute फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है यूज़र को रीडायरेक्ट कर दूँगा, ओके। अगर उसकी जो है ये क्वेरी रन हो चुकी है, इट मीन्स के यूज़र जो है वो वेरीफाइड हो चुका है OTP मेथड के साथ, तब मैं उसे रीडायरेक्ट कर दूंगा login.php फाइल में, ओके। अब लास्टली जो है हम यहाँ पर वो मैसेज जो है वो शो करेंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर $message वेरिएबल यूज़ की है, ओके गाइस। और जो नेक्स्ट हमारे पास था वो यहाँ पर PHP echo और यहाँ पर error user OTP हम यहाँ पर शो करेंगे, ओके। अब जी आ जाते हैं हम यहाँ पर login.php फाइल में। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले if कंडीशन विद इस सेट फंक्शन $get रजिस्टर वेरिएबल यूज़ किया, ओके। अगर ये वेरिएबल इस सेट होगी तब जो है ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। और अंडर दिस ब्लॉक ऑफ कोड मैं यहाँ पर जो है एक मैसेज शो करना चाह रहा हूँ, ओके। तो इसके लिए हमने $get register इज इक्वल्स टू सक्सेस कंडीशन लगाई है, ओके। तो यहाँ पर जो है अब मैं मैसेज शो करूँगा विद क्लास टेक्स्ट सक्सेस ईमेल सक्सेसफुली वेरीफाइड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीटेड। हैव यू गॉट इट गाइस? If yes, so please let me know in the comment section below. ओके, सो आई थिंक हमारा ये जो है कोड रेडी है। तो चलें जी वेब पेज पर आ जाते हैं और सबसे पहले पेज को रिफ़्रेश करेंगे, ओके। और यहाँ पर जो है अब हम अपनी जो है इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक किया है, इसने हमें रीडायरेक्ट कर दिया है OTP नंबर के लिए, ओके, इस पेज पर। तो जी ये OTP नंबर हमें मिलेगा हमारे ईमेल इनबॉक्स में और मैं इसे यहाँ से सिंपली कॉपी करके जो है वो OTP नंबर के लिए जो हमारे इनपुट फील्ड है उसमें पेस्ट कर दूँगा, ओके।
फर्स्टली गाइस हम एरर चेक करने के लिए जो है यहाँ पर मैं ऐसी कोई OTP नंबर जो है वो मैंने पुट कर दिया है और जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो ये एरर शो कर रहा है इनवैलिड OTP नंबर। इट मीन्स कि हमारी क्वेरीज जो हैं वो परफेक्टली वर्क कर रही हैं। ओके, तो अब मैं यहाँ पर करेक्ट जो है वो OTP नंबर पेस्ट कर रहा हूँ और जैसे ही मैंने यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक किया है और इसने हमें रीडायरेक्ट कर दिया है यहाँ लॉगिन पेज पर। ओके, और मैसेज भी आ गया हमारे पास, ईमेल सक्सेसफुली वेरीफाइड, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीटेड। सो गाइस आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है और नेक्स्ट पार्ट में जो है हम लॉगिन फॉर्म बनाएंगे, लॉगिन पेज बनाएंगे, उसके बाद हम जो है OTP मेथड के ज़रिए वेरिफिकेशन भी करेंगे। ओके गाइस, इसकी हम लॉगिन के लिए। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और यू गेट एनीथिंग फ्रॉम दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल and please if you have any questions so please ask me. I'll always be there with your answer. Okay, thank you so much.